अपन तो रुक्मिणी माता की पूजा ज़्यादा करते हैं। अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर है तो भगवान के मामले में। मैंने ऐसा सुना है कि जैसे कि हमें सीख क्या मिलती है इन्होंने जो किया है उससे। जैसे कि इंद्र देवता है, उन्होंने अपनी मोह माया से जो अहिल्या के साथ गलत किया, उस बेचारे को शाप मिला, वो पत्थर बन गई। और ब्रह्मदेव जो है, उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही शादी करने की उनकी इच्छा हुई थी। और इंद्रदेव की और एक बात है, जिन्होंने कौवे का रूप लेकर सीता माता को देखना चाहा था जब वो नहाने के लिए जा रही थी। और शिव जी की जो मंदिर है बनारस में और महाकाल, तो वहाँ पे दारू पिलानी पड़ती है। किसको? तो काल भैरव को। तो इससे हमें क्या क्या सीख सकते हैं, हम इससे क्या हुआ हमें? आप राम जी से सीख लो, आप कृष्ण जी से सीख लो, आप नरसिंह भगवान से सीख लो, पर इन्होंने ऐसा क्यों आप विठलनाथ जी से सीख लो। हाँ, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ रीजन? ऐसा इसलिए किया, इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया, इसलिए आज भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती, भले वो देवताओं के राजा हैं, है ना। गलत किया तो आज तक समाज में उनका कोई पूजा करने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी जो आप कह रहे हैं कि अपनी बेटी पर मोहित हो गए, वो ब्रह्मा जी की पुत्री नहीं है बेटा, ब्रह्म की पुत्री है। ब्रह्मा और ब्रह्मा अलग अलग है ना। तो उनका मंदिर तो नहीं है ना, इसी रीजन से उनको शाप दिया ना शिव जी ने। किसको? ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने अपना वो शरीर छोड़ दिया था, ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ शरीर कोहरा बन गया जी, वो शरीर छोड़ दिया गया था। ब्रह्मा जी ने गलती की तो शरीर छूट गया उनका, फिर दूसरे ब्रह्मा जी तैयार हुए। अब रही बात, आपने तीसरा किसका बताया? जयंत का। भैरव। जयंत ने चौंच मारी माता सीता के चरण में, हाँ। तो भगवान ने उसे दंड दिया, बाद में शरण में आए तो क्षमा किया। अब जो भैरव हैं उनको शराब चढ़ाई जाती है। तो देखो, देवताओं में भी 3 प्रकार के देवता होते हैं, सत्व गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान। जैसे हम इंसानों में अच्छे लोग भी होते हैं जो शराब नहीं पीते, पर कुछ लोग शराब पीते हैं, ऐसे देवता कोटि में भी कुछ देवता होते हैं जो शराब इत्यादि नहीं पीते, तो कुछ भैरव नाथ जैसे भी होते हैं कि वो शराब का सेवन करते हैं। तो आपको जो अच्छे लगें आप उनकी उपासना कर लो, जो अच्छे ना लगें उनकी उपासना मत करो। अच्छाई भाई, बगीचे में नाना प्रकार के पुष्प हैं, जो आपको अच्छे लगें वो तोड़ करके ले आओ, माला बना के पहना दो, जो अच्छे ना लगें उन्हें मत तोड़ो। अब आप ये कहें कि नहीं जी बगीचे में ये फूल क्यों हैं, भाई फूल तो है, आपको पसंद नहीं है आप मत तोड़ो। हाँ गुरुजी, लेकिन हम गलत काम करेंगे तो यमराज जी के पास लिस्ट होती है पाप पुण्य की। हाँ? तो फिर इनका कोई हिसाब ही नहीं है। बेटा समझो, ये लोग शराब नहीं पीते। ऐसा है कि जैसे आप, एक शिष्य ने कहा गुरुजी आज मैं अपनी शराब आपको चढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ आप शराब पीते हो? नहीं नहीं नहीं। गुटखा खाते हो? नहीं। अब एक आदमी मेरे से बोला महाराज जी मैं आपके चरणों में गुटखा चढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आज से वो गुटखा छोड़ रहा है। गुरुजी आज मैं आपके चरणों में शराब समर्पित कर रहा हूँ, मतलब आज से मैं शराब छोड़ रहा हूँ। अब वो मेरे चरणों में लाके बोतल रख दे, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं शराब चढ़ाता हूँ, उसने तो छोड़ दी। उसी प्रकार अर्थ ये है कि बेटा, जैसे शंकर जी को लोग कहते हैं गांजा पीते हैं, गांजा नहीं पीते, गंजेड़ी लोग। एक गंजेड़ी बोला, माँ ने डांटा, गुरु जी ने डांटा, क्यों रे गांजा पीता है? तो वहां शंकर जी का मंदिर था, उसने कहा अच्छा मैं कसम खाता हूँ आज से मैं अपना गांजा शंकर जी को चढ़ा दिया। तो कुछ गंजेड़ियों ने देख लिया, अरे शंकर जी पर इसने गांजा चढ़ाया, चलो अपन भी गांजा, शिव जी, वो परंपरा बन गई। ऐसे ही शराब उनको चढ़ाया मतलब कि भाई हम नहीं पिएंगे, आज से चढ़ा दिया हमने, छोड़ दिया। अब वो बाद में परंपरा बन गई। अब जैसे बकरा मारना, कहीं लिखा छोड़ी है कि आप बकरे की हत्या करें, लेकिन एक ने हत्या की, उसने कहा भाई मैंने तो उस बकरे का सिर काटा, मेरा तो काम बन गया। लो भैया, कब काम बना हो या बिगड़ा हो, पाप हो या पुण्य हो, वो गलत मानसिकता वाले लोग वो परंपरा बना के आज तक बकरे की हत्या हो रही है। तो कुछ गलत परंपराएं समाज में चल रही हैं जिन्हें हम सबको रोकना है। गुरुजी, देवी जो है हमारे यहाँ पे, उसको बकरी देनी ही पड़ती है, अगर नहीं देंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे हो ही जाता है। कुछ मत दो, फिर बताओ क्या होता है। हम लोग तो नहीं देते किसी देवता को बलि बकरे बहुत की। सारे लोग मर गए वहाँ पे। अरे मरना तो सबको ही है एक साथ, भाई। कभी कभी कोई घटना हो जाती, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, एक साथ मर गए, इसमें क्या भाई, वो तो हादसा है। अब आप उसे डर के मारे, इसी तो है, इसलिए तो डर के कारण लोग चलाए जा रहे हैं गलत परंपराएं, चलाए जा रहे हैं गलत परंपराएं, डर के कारण। अब उसे डर से थोड़ा बाहर भी तो निकलना